साफिया, शाइस्ता, जैनब, आयशा नूरी, अफशा, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वो 5 लेडी डॉन हैं जो पुलिस के लिस्ट में मोस्ट वांटेड हैं, जो लंबे वक्त से फरार हैं, हजारों का इनाम है, जो लुका छिपी के खेल में पुलिस पर भारी पड़ रही है, जिनकी तलाश में पुलिस दर दर की खाक छान रही है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस को अब और मशक्कत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की फरार पत्नी साफिया मलिक को हल्द्वानी पुलिस ने धर दबोचा है। साफिया मलिक पिछले 54 दिनों से फरार थी। पुलिस को साफिया की तलाश थी, लेकिन हर बार साफिया पुलिस को चकमा देकर निकल जाती थी। अतीक अहमद और मुख्तार की तरह भले ही अब्दुल मलिक कोई बड़ा माफिया ना रहा हो, लेकिन जमीन कब्जाने के धंधे में वो कम भी नहीं था। उसकी पत्नी साफिया मलिक उसके गुनाह में बराबर की हिस्सेदार थी। साफिया के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है। अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण और जमीनों का अवैध ट्रांसफर, मृत लोगों के नाम पर शपथ पत्र बनवाना। साफिया और उसके पति अब्दुल मलिक के इन्हीं गुनाहों ने हल्द्वानी में 8 फरवरी की हिंसा का प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके बाद बनभूलपुरा इलाका आग से धधक उठा। उस शाम नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। तब अब्दुल मलिक और उसके परिजनों ने मिलकर ऐसी साजिश की जिससे उपद्रवियों ने प्रशासन और पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिए। थाने में आग लगा दी। उस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी समेत 36 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तराखंड की पुलिस की तरह इतनी खुशकिस्मत नहीं। हाल ही में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक और नाम सुर्खियों में आया और वो नाम है मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी। मुख्तार का जब जनाजा निकल रहा था तो पुलिस को उम्मीद थी कि अफशा आखिरी बार अपने पति मुख्तार का चेहरा देखने जरूर पहुंचेगी, लेकिन गिरफ्तारी का डर अशफा पर भारी पड़ा और वो नहीं पहुंची। अफशा अंसारी पर 13 मुकदमे दर्ज हैं। गाजीपुर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। मऊ पुलिस ने भी 25,000 का इनाम रखा है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की सिर्फ यही पहचान नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़ा है मुख्तार की अपराध की दुनिया में बराबर का नाम। मुख्तार जब जेल की सलाखों में था तो अफशा अंसारी के कंधों पर मुख्तार के आपराधिक साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी थी। उसके हर काले कारनामे की देखरेख और वसूली के धंधे को फैलाने का मौका भी, फर्जी तरीके से जमीनों पर कब्जे का कारोबार भी और गैंग को एकजुट रखने की जद्दोजहद भी। और अफशा ने अपने पति के काले कारोबार की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई थी, जिसकी वजह से वो पुलिस की नजरों में मोस्ट वांटेड बन गई। अफशा पर गाजीपुर और मऊ में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अफशा पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। लंबे वक्त से अफशा फरार है, लिहाजा ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। अब चलिए हम आपको यूपी की एक कर 3 और लेडी डॉन के बारे में बताते हैं। और ये तीनों नाम हैं शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा और आयशा नूरी। ये तीनों लेडी डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़ी हैं। अतीक अहमद के मारे जाने के बाद से तीनों फरार चल रही हैं, जिनकी तलाशी के लिए पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन ये इतनी शातिर हैं कि हर बार पुलिस को चकमा दे रही हैं। लेडी डॉन शाइस्ता। शाइस्ता अतीक अहमद की पत्नी है। अतीक मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पत्नी शाइस्ता पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। शाइस्ता के खिलाफ उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने समेत कई मामले दर्ज है। अतीक जब सलाखों के पीछे पहुंच गया तो शाइस्ता ही उसका कारोबार संभाल रही थी। पुलिस की जांच में दावा किया गया कि अतीक के जेल में होने के बावजूद शाइस्ता ने उमेश पाल से जुड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शाइस्ता उमेश पाल मर्डर केस में नामजद आरोपी बनाई गई है। शाइस्ता पर शूटरों को संरक्षण देने और साजिश रचने का आरोप है। उस पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। शाइस्ता को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। अतीक एंड फैमिली की फरार दूसरी लेडी डॉन भी कम शातिर नहीं है और उस लेडी डॉन का नाम है जैनब फातिमा। जैनब फातिमा अतीक अहमद के साथ मारे गए उसके भाई अशरफ अहमद की पत्नी है। जैनब फातिमा उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही है। उमेश पाल शूटआउट में अशरफ की पत्नी जैनब साजिश रचने की आरोपी है। जैनब पर उमेश पाल के शूटरों को फरार होने में मदद का भी आरोप है। पिछले दिनों प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने जैनब पर 25,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जैनब आखिरी बार पिछले साल 6 मार्च को दिखी थी, जब वो सिविल लाइंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी। अधिकारियों ने बहुत परेशान किया, वहाँ ले गए तो बहुत टॉर्चर किया कि अगर नहीं बताओगी शाइस्ता जी को तो हम तुम्हारे पति और जेठ को जान से। जी आपसे जानना क्या चाह रहे थे वो लोग, ये बताइए मेन क्या जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। जब सर हम लोग से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं।
हम तो अपने मायके में थे, ये लोग भी हमारे साथ ही गए थे, हम तीनों एक साथ ही गए थे। हम लोग को वहीं से उठाया, मेरे मायके से तीनों को उठाया। इसके बाद वो ऐसे लापता हुई आज तक पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस को जैसे जैसे सुराग मिलता है उसकी तलाशी में अभियान भी चलाए, लेकिन जैनब पकड़ी नहीं जा सकी। और चलिए यूपी की चौथी लेडी डॉन और अतीक फैमिली की तीसरी लेडी डॉन के बारे में बताते हैं, और उसका नाम है आयशा नूरी। आयशा नूरी अतीक अहमद की बहन है। आयशा नूरी का ससुराल मेरठ में है। आयशा नूरी ने उमेश पाल हत्याकांड के बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी थी, साथ ही गुड्डू मुस्लिम को आर्थिक तौर पर मदद भी पहुंचाई थी। कोई साजिश में, आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। हमारी भाभी को साजिश में फंसाया, मुकदमा लगाया हमारी भाभी के। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है, तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। 5 फरवरी 2023 को गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था। आयशा नूरी ने अपने घर में गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी। 6 मार्च को आयशा प्रयागराज पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आई। आयशा के घर गुड्डू मुस्लिम के जाने का सीसीटीवी फुटेज मिला। सीसीटीवी फुटेज मिलते ही आयशा नूरी फरार हो गई। प्रयागराज पुलिस ने अब आयशा के खिलाफ 25,000 रुपए इनाम का ऐलान किया है। अतीक और अशरफ मारे जा चुके हैं। मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, लेकिन इनकी पत्नियां पुलिस के जाल में फंस नहीं पा रही। पुलिस को इन लेडी डॉन की सरगर्मी से तलाश है। सुराग मिलने पर पुलिस छापेमारी कर रही है। इनाम के जरिए उन्हें शिकंजे में लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये इतनी शातिर हैं कि पुलिस डाल तो खुद को पात साबित कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।